आपकी परेशानियों का अंत करने अपरिचित आ रहा है अगले रविवार को शाम 6 बजे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। वो कौन है, कैसा होगा, काला गोरा लंबा, ये कोई नहीं जानता। वो क्या समझाने वाला है? आपकी तरह हम भी उसी का इंतजार कर रहे हैं। It's going to be very hot, dear. बहुत बेचैन है हम। तुम बाकी सब प्रोग्राम छोड़ दो, इसी को लाइव टेलीकास्ट करो। सर, फ्रंट पेज मिल गया है, हेडलाइन यही तो है। स्टेडियम ऑन कंट्रोल। यस सर। ड्यूटी पर कितने आदमी हैं? 120 लोग सर। कमांडो फोर्सेस इन पोजीशन सर। सब लोग पोजीशन ले लो। यस सर। चारे प्रभाकर। Hey! सॉरी सर, मेरा पैर दब गया, दर्द में आपका नाम ले लिया। ये है कल का सिंगापुर। 1980 में सिंगापुर भारत से भी गरीब देश था। और ये आज का सिंगापुर। पूरे देश की जनसंख्या सिर्फ 42,640 और क्षेत्रफल देखें तो छोटा सा द्वीप है ये। हमारे बेंगलोर से भी छोटा होगा। सिंगापुर में एक आम आदमी की आमदनी हमसे 25 गुना ज्यादा है। 80% लोग अपने मकान में रहते हैं। इतनी तरक्की सिर्फ 25 सालों में की है उन्होंने। और ये है जापान। बड़ी परेशानियां थी यहाँ पर। पेट्रोल वगैरह कुछ नहीं था। भूकंप आते रहते हैं। 2 एटम बम गिर चुके हैं इस देश में। कीड़े मकोड़े भी नहीं रह सकते थे, ऐसा सोचा था सबने। और आज इतना विकसित हो गया है ये देश। आज दुनिया भर में जापान की अर्थव्यवस्था बहुत आगे है। जापान दूसरे स्थान पर है आज। कोरिया, ताइवान, मलेशिया हमारे चारों तरफ हमसे भी गरीब देश थे, मगर आज एशिया में ये सब देश हमसे भी बहुत आगे निकल गए हैं। अभी आपने जो देखा वो फिल्म दिखाने से पहले दिखाने वाली न्यूज रील नहीं है। हम भारतीय पीछे रह गए, ये हमारी हार है। ये कोई धार्मिक सभा या सांस्कृतिक कार्यक्रम या किसी राजनीतिक पार्टी की विशेष सभा नहीं है। इस देश के हर नागरिक के दिल को छूने वाली सभा है। 57 साल हो गए स्वतंत्र हुए। 100 करोड़ जनसंख्या, 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल और उसमें आधे से ज्यादा खेती बाड़ी, 10 महान बहती हुई नदियां। फिर भी हम प्यासे। 1.5 लाख बड़े उद्योग होते हुए भी भारत की अर्थव्यवस्था 49वें स्थान पर है। 1 रुपए की वैल्यू सिर्फ 44 पैसे है। सफाई के हिसाब से 20वां स्थान है हमारा। एड्स में 2रा स्थान है हमारा। गंदगी में 3रा स्थान। क्यों क्यों? आप में से कोई बता सकता है? बोलो। अच्छे प्रधानमंत्री नहीं मिले, अच्छे मुख्यमंत्री नहीं मिले, अच्छे मंत्री भी नहीं मिले सर। अच्छे अधिकारी नहीं है जनाब, अच्छे पुलिस वाले नहीं है सर। आप इस तरह अच्छे लोग ना मिलने की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन हम में से कितने अच्छे भारतीय नागरिक हैं? हम में से कितने लोग अपना कर्तव्य ठीक से निभाते हैं? क्रिकेट टीम में सिर्फ एक अच्छा कैप्टन हो तो जीत नहीं सकते। 11 खिलाड़ी ठीक से खेलेंगे तभी जीत हमारी होगी। उसमें से एक खिलाड़ी भी अगर कमजोर होता है तो हम सबको कितना गुस्सा आता है। 100 करोड़ लोगों की एकता से ही भारत बनता है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, अधिकारी, आप, हम सब आम आदमी ही तो हैं। हर कोई अपना कर्तव्य ठीक से निभाएगा तभी ये देश आगे बढ़ेगा। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं ये देखिए। ये हमारे शहर का आम आदमी है। ये अपना पूरा दिन कैसे बिताता है देखिए। अबे दिमाग खराब है क्या? यहाँ क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें दिखाई नहीं देता? आराम कर रहा हूँ। बड़ी मेहनत की होगी जो आराम कर रहे हो। आराम करके थक गया हूँ, इसीलिए आराम कर रहा हूँ। कोई ना कोई काम तो कर सकते हो। मेरे रेंज का काम नहीं मिला तो घर कैसे चलता है? पिता मजदूरी करते हैं, माँ भी मजदूरी, कभी कभी बर्तन धोती है। वो खर्च के लिए तुम्हें पैसे देते हैं। छीन लेता हूँ। तुम्हें काम देंगे तो करोगे। अभी मैं ड्यूटी पे ही तो हूँ। इतनी बातें करके मुझे टायर्ड कर दिया। फिर से रेस्ट करना पड़ेगा मुझे। इसके साथ हमें क्या करना चाहिए? बोलो। ऐसे काम चोरों की हमारे देश को जरूरत नहीं। इसको सख्त सजा मिलनी चाहिए। सारे मिलकर काम। वही तो मैंने भी किया है।
इस सजा का नाम है पुरुषोत्तम। अपना कर्तव्य ना निभाते हुए किसी लक्ष्य के बिना जानवरों की तरह घूमते लोगों के लिए भगवान जो सजा देता है वो। लाखों रुपए कमाता था लेकिन वो 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं खा पाया। दस्त हो गए उसे और मारा गया। अन्यायपूर्वक किराया वसूल करने वालों को जरूर नर्क मिलेगा। किराएदार को परेशान करके हड़पने वालों की सजा है ये। एक्सीडेंट से मर रहे लोगों की मदद न करने वाले घमंडी की सजा है अंधकूपम। पैसे वसूल करके अच्छा खाना न खिलाने वालों की सजा है कुंभीपाकम। डुप्लीकेट माल तैयार करके बेचने वालों की सजा है कृमि भोजनम। कोई आदमी चोट खाकर पड़ा है तो लापरवाही दिखाना, अच्छा खाना खिलाने में लापरवाही, सामान्य रूप से माल तैयार करने में लापरवाही, नियमों का पालन करने में लापरवाही, कर्तव्य निभाने में लापरवाही, टैक्स भरने में लापरवाही, वोट डालने में लापरवाही। इस प्रकार की छोटी छोटी लापरवाहियां करते हुए एक बड़ी लापरवाही हो जाती है। यही सबकी आदत बन गई है इस देश में, हमारे खून में भर गई है। इसलिए हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ पा रहा है। लेकिन हार नहीं मानूंगा। अब जो भी लापरवाही दिखाएगा वो बिल्कुल इसी प्रकार की सजा का हकदार होगा। Quick, cover all the exits, quick, quick. मिस्टर अपरिचित, यस। इतनी छोटी गलतियों के लिए इतनी बड़ी सजा क्यों? गलती कोई बनियान का साइज नहीं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। मेरी नजरों में तो सब बिल्कुल एक्स्ट्रा लार्ज गलतियां ही हैं। तो क्या आप मार देंगे? छोटी सी गलती के लिए कोई क्या कर लेगा, यही सब सोचकर गलतियां कर रहे हैं। कानून को अपने हाथ में आप कैसे ले सकते हैं? तुम कानून को तोड़ सकते हो, मैं कानून हाथ में क्यों नहीं ले सकता? तो फिर कोर्ट, पुलिस स्टेशन वगैरह क्यों बने? सब है, 57 सालों से मौजूद है। फिर क्यों यह गलतियां बार बार हो रही हैं? खून, चोरी, बलात्कार सबके लिए सख्त से सख्त सजा है, तब भी गुनाह हो रहे हैं। छोटी छोटी गलतियों को कौन पकड़ेगा? पकड़ेगा तो फाइन भर के छूट जाएंगे और फंस भी गए तो रिश्वत खिलाकर बाहर निकल आएंगे। मेरी बातें गलती करने वालों को दर्द पहुंचाएंगी और देश का भला चाहने वालों की समझ में आएंगी। चारे ओवर। Any questions? So, अभी जो आपने देखा उन सबको मुझे मिली कंप्लेंट के हिसाब से मैंने सजा दी है। अब तुम सबको 24 घंटों की मोहलत देता हूं। जितनी गलतियां की है ठीक कर लो, वरना मैं वेबसाइट में जाकर गलती करने वाले दोषियों को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दूंगा। ओके, शूट मत करो, मुझे वो चाहिए, वो भी जिंदा। बाहर जाने वाले सारे गेट्स बंद कर दो इमीडिएटली। Oh my God, he's missing. क्या वो गायब हो गया है? यस सर। इस देश के हर नागरिक बालों को ग्राफिक से रिमूव करके दिखाओ। ओके सर। अपरिचित.com का क्या हुआ? सर पूरे 1.5 लाख कंप्लेंट्स रजिस्टर हुए हैं। इसमें चुन चुन के किसको कौन सा पनिशमेंट कहां और कब देगा ये जानना और उसे पकड़ना बड़ा मुश्किल होगा सर। एक काम करो, इन कंप्लेंट्स को ओपन करके पढ़ने के लिए कंप्यूटर और फोन कनेक्शन तो चाहिए ना? हाँ बिल्कुल सर। फिर वो किस फोन लाइन से ये सब ओपन करके पढ़ रहा है वो देखो। हाँ, अरे बाप रे। पूरे साल में 5,000 करोड़ रुपए इनकम टैक्स वसूल होते थे। आज एक ही दिन में 15,000 करोड़ रुपए कलेक्ट हुए हैं। अभी तक जिन्होंने नहीं भरा था वो भी भर रहे हैं। कौन कहता है कि इंडिया गरीब देश है? आईपी एड्रेस से डायलॉग कनेक्शन के द्वारा सब मिल गया सर। गुड। कौन सा एरिया? ट्रिपली कैन तुलसी भगवान मंदिर एरिया सर। इसमें और एक बात गौर करने की है, पास खून करने वाला और कंप्लेन करने वाला दोनों एक ही है।
उसका फोन नंबर भी यही है सर। क्या कहा? कंप्लेन उसी नंबर से हुआ है, कंप्लेन खोल के पढ़ने वाला भी वही नंबर है। वो फोन किसके नाम पर है? देखो जरा। सिग्नल्स पर मंदिर के सामने कोई भी भिखारी नहीं है। पूरा शहर जैसे लॉन्ड्री में ड्राई क्लीन किया गया हो। अब कभी अमेरिका की इतनी बड़ाई मत करना। रामानुज के नाम पे है सर। सर, अपरिचित का मुखड़ा कुछ इस तरह का होगा। आपने तो चाहा वो मिल गया ना? आप खुश है ना? ये तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या हुआ? इतने पुलिस वाले क्यों यहाँ? सर यही है कल्प्रेट, कंफर्म। क्या हुआ? अरे क्यों कर रहे हैं साहब? मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? क्यों पकड़ रहे हैं मुझे आप? अरे क्या कर रहे हैं? मेरे बेटे को क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? इसने 5 खून किए बड़ी बेरहमी से। सर, मैं बचपन से जानता हूँ, ये मेरा दोस्त अम्बी है। चुप करो, इडियट। यही है अपरिचित। सुनिए सर, कुछ गलतफहमी हो रही है, मिस्टेक। ये तो एक साधु जैसा है। डू यू थिंक आई एम अ फूल? देखो, मैंने भी तिलक लगाया, साधु हूं मैं। आई नो माई जॉब। मूव। देखिए, हमारे अम्बी को ले जा रहे हैं। नाम क्या है? पी रामानुज। पिता का नाम? पार्थसारथी। अब तक तुमने कितने खून किए हैं? मैंने किसी का खून नहीं किया। रेलवे केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर का खून तुमने नहीं किया? नहीं किया। हमारे टेस्ट के मुताबिक ये झूठ नहीं बोल रहा सर। इसे पागल करार करके 10 मिनट के लिए मुझे दे दो, सारी सच्चाई बाहर निकल आएगी। चारी, ये लोग शायद मुझे मारेंगे। इनको समझाओ, बताओ मेरे बारे में। सॉरी अम्बी, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है। चारी, नालायक, तू भी इन लोगों के साथ है। चारी, बाहर जाओ। प्लीज सर, ध्यान से मारना वरना प्राण छोड़ देगा। बाहर जाओ यहाँ से। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। क्यों रे? मृत्यु दंड देता है? तू बड़ा यमराज है क्या? तेरी तो मेरे भाई को तूने मारा, कुम्भी पाक कम है। कौन आपका भाई? एक दूंगा तो हाथ देगा। गलती किसी और ने की और आप मुझे मार रहे हैं। अब मैं देता हूँ तुझे नरक दंड। इस दंड का क्या नाम है मालूम? सुसी मुकम, सुई से चुप होना। हंटर से मारने वाले दंड का नाम जानते हो? विसर्जनम। इसका नाम है उच्च दंड। मुझे मारने का हक आपको नहीं है, ये कानूनन गलत है, बिल्कुल गलत है। अगर ह्यूमन राइट्स कमीशन को लिख दिया तो जानते क्या होगा? अगर बच के बाहर आया तब ना। मुझे छोड़ दीजिए, भगवान मुझे बचाओ, भगवान मुझे बचाओ, मुझे छोड़ इसका नाम जानते हो? शाद रक्तम। नमक वाले पानी में डाल के खूब मारना। बहुत जल रहा है। बदन पे चोट खाने से जलता है ना? मेरे भाई को कितनी तकलीफ हुई होगी। हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। बहुत जल रहा है ना? रुको एक मिनट, कूल करता हूँ। प्लीज मुझे निकालिए। ये क्या पता है? रैपिड कूलिंग बाय एडाप्टिव चेंज, यानी फ्रीज अंटिल डेथ।
छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए मुझे छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए ना। तुम बाहर कैसे आए? मैं कैसे बाहर आया? आप ही नहीं तो। मुझे पागल समझा है क्या? कुत्ते, हरामखोर। जो खून मैंने किए हैं उसके लिए अम्बे को क्यों मारते हो? सॉरी सर। किसने मारा सर? आप नीचे कैसे गिर गए? मुझे बेवकूफ समझा है क्या? छोड़ दीजिए। फिर से क्यों मारा उसे? ये क्या सर? नाक से खून? कौन आपको मार रहा है इस तरह से? ओह! सर, मैं खुद एक एक्टर हूं। मेरे सामने एक्टिंग करते तेरी तो। तुझ में हिम्मत है तो चलाना गोली। चला गोली। भगवान की कसम सर। वो पांचों खून सर मैंने कोई गलती नहीं की। मैंने ही किए हैं। मुझे बाहर जाने दीजिए प्लीज। अम्बी को बाहर भेजने का बंदोबस्त कर। मान के तुझे। मैंने दिलीप कुमार को देखा, अमिताभ बच्चन को देखा, राज कपूर को देखा, कमल हसन को देखा, मगर तुम्हारी जैसी एक्टिंग मैंने बिल्कुल नहीं देखी। खून आपने ही किया है, ये तो बिना शक साबित हो गया है। आप मानते मिस्टर रामानुज? कसम से मैंने नहीं किया योर ऑनर। सॉरी योर ऑनर, इस पे भरोसा मत करो। ये साधारण आदमी नहीं है, बड़ा एक्टर है। रामानुज शरीर से एक आदमी है, परंतु दिल और दिमाग से 3 अलग अलग आदमियों के रूप हैं इनमें। इनको मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। खून रामानुज ने बिल्कुल नहीं किए, बल्कि इनके अंदर छुपे अपरिचित ने किए। अपरिचित? कानूनी तौर पर इसे सजा नहीं दे सकते। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये लोग मेडिकल ट्रीटमेंट का बहाना करके केस को उल्टा घुमा रहे हैं। नो 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 नो, इसके बारे में विस्तार से जानकारी इस पुस्तक में और सीडी भी है, आप देख लीजिए योर ऑनर। ये वीडियो रामानुज का इलाज करते वक्त निकाला गया था। विद्या, छोटी बहन, बस कुछ लोगों की लापरवाही से ही उसने मेरी बहन की जान गई। सर दर्द होता मेरा। उसके बाद थिंक पूरा आप कौन हैं? अपरिचित। इसे देख के आपको कुछ याद आता है? You are crazy. I
ऑब्जेक्शन, उल्टी सीधी एक्टिंग करके एक नाटक शूट करके दोषी को बचाने की कोशिश की जा रही है। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, अगर वो नाटक है तो डीसीपी प्रभाकर द्वारा रामानुज से पूछताछ करते वक्त शूट किया गया वीडियो है। इस नाटक को भी देखिए। सॉरी। आई एम सॉरी। कौन आपको मार रहा है इस तरह से? ओह तेरी तो हट। वो पांचों खून सर मैंने कोई गलती नहीं की। मैं नहीं किए हैं। मुझे मार दो प्लीज। अभी तो बाहर निकलने का बंदोबस्त कर। जितने खून हुए हैं इस समाज की लापरवाही से और अपरिचित नाम से पैदा हुए आदमी से हुए हैं, इसलिए रामानुज को रिहा करना होगा। ये मेरी आपसे दरख्वास्त है योर। नहीं पिताजी नहीं, दया की भीख मांग के मुझे रिहा मत करवाइए। मैं मनुष्य नहीं हूँ, जानवर हूँ। इंसानियत है से भूल के इन हाथों ने 5 खून किए हैं। अम्बी जरा चुप रहो तुम। अगर तुम खुद भी चाहो तो भी सजा नहीं मिल सकती। नहीं पिताजी, गलती की है मैंने। दूसरों की जान लेने का हक मनुष्य को नहीं है। योर ऑनर, मैं भी एक लॉयर हूँ। कानून का सहारा लेकर अपने आप को नहीं बचाना चाहता। मेरा दिमाग और मेरा शरीर ही उन 5 के खून का कारण बने हुए हैं। अगर मुझे छोड़ दिया तो मेरे अंदर जो जानवर है वो औरों का खून करेगा। दया करके मुझे मौत की सजा दीजिए प्लीज योर ऑनर, प्लीज। रामानुज के केस और वाद विवाद को समझते हुए इनको मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर नाम की अजीब दिमागी बीमारी है पता चलता है। उन्होंने जानबूझकर ये खून नहीं किए हैं, ये भी साबित होता है। रामानुज को पता चले बिना उनके अंदर जो अपरिचित नाम का आदमी मौजूद है उसने खून किए हैं। रामानुज को सजा देना ठीक नहीं होगा। अस्थायी रूप से इनके अंदर आकर खून करने वाले अपरिचित को भी सजा देना नामुमकिन है। इसलिए अपरिचित नाम के आदमी को खत्म करने तक रामानुज को पुलिस हिरासत में रखा जाए और इनकी दिमागी हालत का इलाज करवा के जब ये पूरी तरह ठीक हो जाए और डॉक्टर इसकी पुष्टि कर दे तो इनको रिहा कर दिया जाए। ये इस अदालत का फैसला है। हाँ भाग्यवान, ये अपना अम्बी है। अरे अपना अम्बी। पिताजी कैसे हो बेटा? हम तो पहचान ही नहीं पाए। धन्यवाद Hey, बात हो गया है। how are you, Nandini? अम्बी, मैं चारी। कैसा है मेरा यार? अरे बाप रे, अम्बी नाम का एक ही भला आदमी था, उसे भी निकाल कर नॉर्मल कर दिया क्या? अम्बी, हनीमून पर जा रहे हो, पहले की तरह किसी को टॉर्चर तो नहीं करोगे ना? बिल्कुल नहीं। खाना वगैरह ठीक नहीं हुआ तो? एडजस्ट कर लूंगा। टॉयलेट साफ नहीं हुआ तो? अपनी नाक बंद कर लूंगा। फैन नहीं चला तो? उंगली डाल के घुमाऊंगा। शाबाश यार, अब तुम एक परफेक्ट इंडियन हो। ए, मजा ए, ए। करो। अरे राधे श्याम, इतनी जल्दी शुरू कर दिया? अरे कोई समय देख के थोड़े ही शुरू किया जाता है। क्यों भाई, तुम्हारे बैग में तो पूरा बाहर ही खुला है। एक्सक्यूज मी, लेडीज यहाँ पर बैठी हुई हैं। आप ये सब कहीं और जाकर कर सकते हैं ना? तुमको कष्ट होता है ना, तो तुम कहीं और चले जाओ। चलो नंदिनी, हम दूसरी सीट पर बैठते हैं। ट्रेन में शराब पीना गलत है भाई। छोड़ो यार, मैं तो ड्यूटी पे भी पीता हूँ, ट्रेन में पिए बिना नींद नहीं आती। So sweet. कौन? मैं डॉक्टर विजय कुमार बोल रहा हूँ। बोलिए डॉक्टर। डॉक्टर। अम्बी कैसा है? कोई परेशानी तो नहीं? नहीं डॉक्टर। और एक जरूरी बात है नंदिनी, ट्रीटमेंट करते समय शुरू में अपरिचित बार बार आकर मुझे बाहर जाने दो कह के गड़बड़ करता था। एटलीस्ट 2 साल तक अपरिचित रीअपेयर ना हुआ तो हम अम्बी को रिलीज कर देंगे, ऐसा मैंने कहा था। उसके बाद अपरिचित बाहर नहीं आया। अम्बी ठीक तो है ना? हाँ डॉक्टर, अभी भी यहाँ एक आदमी शराब पी रहा था, उसे देखकर चुप ही रहे और दूसरी सीट में मुझे लेकर आ गए। ही इज कम्प्लीटली ऑलराइट डॉक्टर। ओह, दैट्स नाइस टू हियर। विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक यू डॉक्टर।
अंजलि, अरे क्या हुआ? सर्वधर्मां परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि